अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सफ़ेद चना पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने सबसे ले लिए पहले लिए जी 1 कप सफ़ेद चने बॉयल कर चुकी हूँ मैं ऑलरेडी। और एक बात मैं आपको बताऊँ, जब आप इसको इसका पुलाव वगैरह बनाएँ तो इस तरह से आपने इसको बॉयल करना है कि इसके जो ऊपर के छिलके हैं वो उतरने नहीं चाहिए, वरना जो है आपका पुलाव ठीक नहीं बनेगा और ऐसे मतलब खिचड़ी सी पक जाएगी। अच्छा जी, वहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और इसके अलावा 2 ग्लास में पानी यूज़ कर रही हूँ बनास्पति राइस। तकरीबन आधा घंटे पहले मैंने सोक किए हैं। यहाँ पे जी मैंने ले लिया 1 कप ऑयल। पहले भी शेयर कर चुकी हूँ आपसे कि पुलाव, बिरयानी, इस किस्म की कोई भी आप चीज़ बना रहे हो तो आप उसमें थोड़ा घी नहीं यूज़ कर सकते। अगर करेंगे तो उस तरह से आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा रेसिपी का। यहाँ पे जी प्याज हो गए अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन। साबुत मसाला ले रही हूँ, तकरीबन तमाम मसाला ही लिया है मैंने, जिसमें है जी सिनेमन स्टिक, लौंग, छोटी इलायची और काली मिर्चें, तेज़पात। इसके अलावा 1 टेबलस्पून मैंने इसमें लिया जी ज़ीरा साबुत। अच्छी तरह से भुनाई करें इनका, और अरोमा जो है वो अच्छी तरह से शामिल हो जाए हमारे ऑयल में, हमारे प्याज में। और अब मैं ले रही हूँ जी जिंजर गार्लिक का पेस्ट, तकरीबन 2 टेबलस्पून लिया है जी मैंने। इसको भून रही हूँ, अच्छी तरह से भूनें ताकि इसका जो कच्चा पाना है वो बिल्कुल दूर हो जाए। और अब हम इसमें शामिल करेंगे जी ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट। इस पुलाव में ज़्यादा मैं शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के मैंने ग्रीन चिली का पेस्ट लिया है। इस पुलाव में इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो इसलिए मैं ये ज़्यादा शामिल कर रही हूँ। तमाम चीज़ें हमारी अच्छी तरह से भून जाएँ तो अब इसमें शामिल कर दें। एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था, मेरे पास फ्रीज़ टमाटर था फिर भी, लेकिन मैंने उसकी जो है वो काशे सी काटी हैं और डाल दी है। बहुत जल्दी से ये टेंडर हो गया था और बिल्कुल घुल गया था अच्छी तरह से टमाटर तमाम मसाले में। अच्छा जी, अब इसमें शामिल कर दें दही, तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने काफ़ी थिक दही लिया था। इसको भी शामिल कर दें, खूब अच्छी तरह से भुनें तमाम चीज़ों को। जितना ज़्यादा अच्छा आप भुनाई करेंगे उतनी अच्छी आपका रिज़ल्ट आएगा रेसिपी में। तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं अच्छी तरह से हमारी जो है वो भुन रही हैं, पक रही हैं। इसको खूब अच्छी तरह से भूनेंगे, बिल्कुल ही बारीक बारीक कर देना है तमाम चीज़ों को, बिल्कुल मसाला बन जाए, पेस्ट सा बन जाए। यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ जी ज़ीरा पाउडर, तकरीबन 1 टेबलस्पून। नमक लिया 1 टेबलस्पून। इसके अलावा रेड चिली फ्लेक्स शामिल किए हैं मैंने इसमें। मैं इसमें रेड चिली पाउडर यूज़ नहीं कर रही हूँ, रेड चिली फ्लेक्स भी मैंने तकरीबन 1 टीस्पून ली हैं। इस पुलाव में रेड चिली फ्लेक्स जो है वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं, बजाय आप रेड चिली पाउडर डालें। अच्छा जी, चिकन पाउडर लिया है मैंने 1/2 टीस्पून। अगर आपके पास चिकन क्यूब है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। साथ ही डाल दें जो है हमारे सफ़ेद चने। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इसके छिलके नहीं उतरे, लेकिन ये बहुत ही अच्छी तरह से टेंडर हुए हुए हैं। मसाला हमारा पक रहा है अच्छी तरह से। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जी गरम मसाला पाउडर, तकरीबन 1 टीस्पून। इसके अलावा साबुत धनिया जाएगा इसमें। इसके अलावा सौंफ ली है मैंने 1/2 टीस्पून। साबुत ही डाल दें, कोई मसला नहीं है, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन अगर आप चाहें तो इन तमाम स्पाइसेस को पोटली के अंदर डाल के भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाली हैं, टेस्ट बहुत अच्छा आया था इससे भी। तमाम मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया है और आप देख सकते हैं ऑयल अच्छी तरह से आ गया साइड पे। और अब मैंने इसमें शामिल कर दिया जी पानी। 1 गिलास मैंने पानी अभी शामिल किया था इसमें। और पानी को जो है, चनों को जो है बॉयल आ जाना चाहिए, उसके बाद हम इसमें चावल शामिल करेंगे। बाकी चावलों के मैंने आपको फिर में बताया था कि मैंने इसकी मेजरमेंट की हुई है उंगली की पावर के साथ। कुछ पानी मैं शुरू में शामिल कर चुकी हूँ, बाकी पानी जो है वो मैंने बाकी शामिल किया है। और ये बहुत ही परफेक्ट सा हमारा पानी हो गया था, बहुत अच्छे चावल हमारे रेडी हुए थे। हरी मिर्चें साबुत भी डाल दें। इसके अलावा जी मैं सूखा पुदीना ले रही हूँ, इससे बड़ा अच्छा सा अरोमा आता है। अगर आपके पास बिल्कुल फ्रेश है तो वो भी डाल सकते हैं। 6-7 मैंने आलू बुखारे लिए थे, इससे भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे जी आप देख सकते हैं हमारे जो पानी था अच्छी तरह से ड्राई हो गया चावलों का। बस आप ये दम पे रखने के लिए तैयार हैं चावल। हल्के हल्के हाथों के साथ हिलाएंगे हम एक दफ़ा। नमक मुझे कम लग रहा था, मैंने 1/2 टीस्पून नमक भी शामिल किया था। मैं उस वक्त रिकॉर्ड नहीं कर सकी, लेकिन बताना ज़रूरी था। बस अब इसको दम पे रख देंगे। और यहाँ पे जी आप देख सकते हैं 10 to 12 मिनट्स में बहुत ही अच्छी तरह से हमारे चावलों को दम आ गया था। बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी सा ये पुलाव रेडी हुआ था। सफ़ेद चनों के पुलाव का अपना ही टेस्ट होता है एक अलग।
तो बस मैं इसे डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी सफ़ेद चने पुलाव की रेसिपी आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।